हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 4 है और मुझे उम्मीद है कि जो इससे पहले के जो 3 पार्ट जो मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के जो 3 पार्ट अपलोड किए हैं वो सभी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए आज के फिर हम 20 सवाल देख लेते हैं कि हमारा 20 सवाल जो है वो कौन-कौन से हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि सिंधु वासियों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। सेकंड ऑप्शन है सिंधु वासी सामुद्रिक व्यापार में भी संलग्न थे। थर्ड है सिंधु वासी विविध मापों में बांटों का प्रयोग किया करते थे। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि सिंधु वासियों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, तो ये करेक्ट है ना, सही है ये। सेकंड है कि सिंधु वासी सामुद्रिक व्यापार में भी संलग्न थे, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि सिंधु वासी विविध मापों में बांटों का प्रयोग किया करते थे, है ना, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट है ना, जो फोर्थ है उपयुक्त सभी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा ये फोर्थ है ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सभी जो है ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, सिंधु वासियों की भाषा के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है सिंधु वासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। सेकंड ऑप्शन है सिंधु वासियों की भाषा को अब पूर्ण रूपेण पढ़ा जा चुका है। थर्ड है सिंधु वासियों की भाषा में लगभग 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि सिंधु वासियों की भाषा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, साथ ही कुछ अंश बाईं से दाईं ओर लिखे जाते थे। तो बताइए इसमें से कौन सा जो तथ्य है, जो फैक्ट आपको यहाँ बताए गए हैं उनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या था, सिंधु वासियों को लिखने की कला का ज्ञान था, ये सही है। ठीक है, सेकंड है सिंधु वासियों की भाषा को अब पूर्ण रूपेण पढ़ा जा चुका है, क्या ये सही है, क्या जो सिंधु वासियों की भाषा है उसे पढ़ा जा चुका है, नहीं, ये सही नहीं है ना, ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी सभी जो है ये सब सही हैं। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। सिंधु वासियों की भाषा को अब पूर्ण रूपेण पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखें आज का तीसरा सवाल क्या है। देखिए, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधुवासी शव विसर्जन हेतु 3 विधियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से शव विसर्जन की कौन सी विधि सही नहीं है। ठीक है, शव विसर्जन की कौन सी विधि सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, शव को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाता था। सेकंड है शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। थर्ड है शव को पशु पक्षियों को खिला दिया जाता था। और लास्ट है शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें से कौन सी विधि जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि शव को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाता था, ये तो सही है ना। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, शव को पशु पक्षियों को खिला दिया जाता था, ये भी सही है। थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा, शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है बताइए, यानी कि जो सेकंड है ऑप्शन वो सही नहीं है
है ना, शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था, ये सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु वासियों के राजतंत्र के विषय में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि, ठीक है, सिंधु वासियों के राजतंत्र के विषय में कोई भी निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्यों? तो देखिए ऑप्शन देखिए, सिंधु युग में राजा होते ही नहीं थे। ठीक है, दूसरा है कि सिंधु युगीन पुस्तकों में राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। थर्ड है, कोई ऐसा भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे राजमहल कहा जा सके। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, द्रविड़ सभ्यता राजतंत्र की विरोधी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा थर्ड वाला। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा थर्ड वाला, यानी कि ये ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे राजमहल कहा जा सके, है ना। सिंधु वासियों में जो सिंधु जो क्षेत्र है, सिंधु प्रदेश है, जिनके भी जहाँ जहाँ भी जो भी स्थल है खुदाई की गई है, तो वहाँ से ऐसा कोई भी हमें भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे कि हम राजमहल कह सके। ठीक है, चलिए 5वें सवाल पे चलते हैं। देखिए 5वां क्या है, सिंधु वासियों के वस्त्र एवं आभूषणों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? सवाल को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि सभी वर्ग के पुरुष व स्त्रियां विविध प्रकार के आभूषण धारण करते थे। उनमें हार, अंगूठी, हाथों की चूड़ियां आदि प्रमुख हैं। नाक की नथ, कानों की बालियां, पैरों के आभूषण केवल स्त्रियां पहनती थी। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन हुआ। सेकंड है, वस्त्र पर कढ़ाई, छपाई तथा रंगाई भी होती थी। थर्ड ऑप्शन है, सामान्य रूप से पुरुष प्रायः 2 वस्त्र तथा स्त्रियां 1 वस्त्र धारण करती थी। और लास्ट ऑप्शन देखिए, आभूषण सोने, चांदी, तांबा, हड्डियों व अन्य बहुमूल्य धातुओं के बने होते थे। तो इनमें से जो इतने सारे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु वासियों के वस्त्र और आभूषण के विषय में, तो इनमें से कौन सा असत्य है? ठीक है, असत्य है यानी कि जो सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि जो सिंधुवासी थे उसमें सभी लोग जो थे, स्त्री पुरुष सभी जो थे वो सभी आभूषण धारण करते थे, है ना। और जो वस्त्र पर कढ़ाई भी होती थी, छपाई होती थी, रंगाई भी होती थी, और जो आभूषण होते थे वो सोने, चांदी और हड्डियों के और बहुत सारे बहुमूल्य जो धातुओं थे उनके भी बने होते थे। तो यानी कि जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, ये तीनों जो है वो करेक्ट है। तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है, सामान्य रूप से पुरुष प्रायः 2 वस्त्र तथा स्त्रियां 1 वस्त्र धारण करती थी, ये आंसर जो है ये असत्य है। ठीक है, ये गलत है, ये असत्य है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, है ना। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद समझने के बाद ही उसका जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी सवाल जो है इस तरीके के जो आते हैं कि कथन सत्य है, असत्य है, ठीक है, तो उसमें आप लोग पहले बहुत ही बारीकी से पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, सवाल क्या है, उसके बाद जो ऑप्शन दिए होंगे उनको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और देन उसके बाद ही आप अपने आंसर को दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम अपने 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं लगता है? ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी के लोग धर्म को मानते थे, ठीक है, हम जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका अनुमान, ठीक है, किसके द्वारा नहीं लगता है? देखिए यहाँ पर किसके द्वारा नहीं लगता है ये क्वेश्चन है। तो आइए हम अपने पहले ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है।
तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला है धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा है पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तीसरा है मोहरों पर देवताओं की मूर्तियां अंकित है। और लास्ट है चित्र भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। धार्मिक स्थल प्राप्त हुआ है, क्या हमें कोई धार्मिक स्थल प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, ठीक है, ये तीनों करेक्ट है। तो यानी कि सही हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट है ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि बाकी जो सब हैं वो सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें सवाल पे देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में नगर निर्माण योजना की कौन सी विशेषता नहीं थी, ठीक है। नगर निर्माण के योजना में कौन सी विशेषता नहीं थी? तो देखिए फर्स्ट है कि सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इससे समस्त नगर आयतों में विभक्त हो जाता था। तो ये करेक्ट है ना, ये इसकी विशेषता थी, यानी कि ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ मकान अच्छी एवं पक्की ईंटों के बने थे तथा कुछ चूने तथा कच्ची ईंटों के बने थे। थर्ड ऑप्शन है निवास के लिए कुछ भवन अति विशाल 2 मंजिले थे तो कुछ अत्यधिक छोटे अथवा झोपड़ी के प्रकार के थे। और लास्ट ऑप्शन है कि निवास के लिए बने घरों में कुएं, स्नानागृह तथा कूड़ा डालने के लिए स्थान बने थे, ठीक है। तो यानी कि जो पहला है, जो तीसरा है और चौथा है, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर निर्माण की योजना में जो नगर निर्माण की योजना होती थी उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, वो ये सेकंड वाला होगा, ठीक है। ये इसकी जो विशेषता थी वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा बताइए? करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ठीक है। देखिए नहीं वाले ही सवाल मैंने ये इस वीडियो में पूरा सेट किया है आपके लिए, ताकि आपका जो है एग्जाम के लिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है निवास हेतु भवन, बड़े भवन, सार्वजनिक स्नानागार और लास्ट ऑप्शन है मंदिर। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में हमें निवास हेतु भवन मिले हैं ना? मिले हैं। बड़े भवन मिले हैं, यस मिले हैं। सार्वजनिक स्नानागार भी मिले हैं, यस करेक्ट है ये। तो हमें क्या नहीं मिला है? मंदिर नहीं मिला है। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां सवाल क्या है। विशाल स्नानागार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं था? ठीक है, जो विशाल स्नानागार बनाया गया था उसका इनमें से कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं था? तो आइए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्नानागार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पानी भरकर रखा जाता था। सेकंड ऑप्शन था सार्वजनिक स्नान। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक जीवन की समग्रता को सिद्ध करने के लिए पानी भरना। और लास्ट है तैराकी व्यायाम, ठीक है। तो जो विशाल स्नानागार था उसका जो है वो उसका जो प्रमुख उद्देश्य नहीं था। तो उसका प्रमुख उद्देश्य देखिए, स्नानागार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पानी भरकर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं था, ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं था। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। बाकी सब इसके उद्देश्य थे, लेकिन सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए, जब सूखा पड़ जाए उसकी स्थिति से बचने के लिए पानी भरकर रखना स्नानागार में, ये उसके प्रमुख उद्देश्य नहीं थे, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 10वां सवाल क्या है।
चलिए देखिए, हड़प्पा के मुख्य नगरों में था, पहला ऑप्शन देखिए दुर्ग, अनाज भंडार, नालियां, पुल। सेकंड है दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजिली इमारतें और नालियां। थर्ड ऑप्शन देखिए दुर्ग, मंदिर, दुमंजिली इमारतें। लास्ट ऑप्शन है नालियां, अनाज भंडार, राजभवन, दुर्ग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुख्य नगरों में क्या था? दुर्ग, अनाज भंडार, नालियां और पुल। ठीक है, दुर्ग तो था ही, अनाज भंडार भी था, नालियां भी थी, लेकिन पुल था नहीं था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजिली इमारतें और नालियां, ये सभी चीजें थी। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है दुर्ग, मंदिर, दुमंजिली इमारतें। तो दुर्ग तो था, दुमंजिली इमारतें भी थी, लेकिन क्या मंदिर था? नहीं था। लास्ट ऑप्शन है कि नालियां, अनाज भंडार और राजभवन, दुर्ग। तो क्या राजभवन था? नहीं था। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो 11वां सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल में प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, हड़प्पा काल में किसका प्रयोग नहीं होता था? कांस्य का, तांबा का, इक्का गाड़ी का या धातु की विनिमय मुद्रा का? तो कांस्य का भी प्रयोग होता था, तांबे का भी प्रयोग होता था, इक्का गाड़ी का भी हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? धातु की विनिमय मुद्रा, फोर्थ। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा पूर्व, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए कालीबंगा, रंगपुर, थर्ड है बनवाली और लास्ट है रोजड़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कहां से जो हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ये दिए हुए हैं और ये हमारे जो ऑप्शंस हैं ये भी है। देखिए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चारों जगह से। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि कालीबंगा और बनवाली। ठीक है, कालीबंगा और बनवाली से हमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष, यानी कि हड़प्पा से पहले भी जो सभ्यता मानी जाती है ना, कि हड़प्पा से पहले भी सभ्यता रही होगी, है ना, तो उसके अवशेष जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और बनवाली से। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट और थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां सवाल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण थे। ठीक है, अब देखिए, पहला है बाढ़, दूसरा है बाहरी आक्रमण, तीसरा है घटती उर्वरकता और लास्ट है सूखा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। सेकंड ऑप्शन है थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और जो ये है क्या बोलते हैं, लास्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर होगा सी। ठीक है, यानी कि बाढ़, बाहरी आक्रमण और घटती उर्वरकता। ठीक है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज को क्रमानुसार बताइए। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनके जो जो उनका खोजने की जो क्रम है, ठीक है, पहले कौन सा खोजा गया फिर कौन सा खोजा गया, तो उसको जो है क्रमानुसार बताना है। तो आइए पहला देख लेते हैं हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदाड़ो, फिर सुत्कागेडोर है, फिर कोटदीजी है। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, बी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड है आपका फर्स्ट,
थर्ड, सेकंड, फोर्थ, और लास्ट है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, यानी कि फर्स्ट ये होगा। सेकंड हमें मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी, तो ये होगा। थर्ड जो है वो सुत्कागेडोर है, मतलब जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और लास्ट जो है वो होगा कोडदिजी। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी वाला। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल को हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां सवाल। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु देवता का नेतृत्व करता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्या क्या है, हिरण, गेंडा, शेर, बाघ, भैंसा, हाथी। ठीक है, और अब इसके देखिए, इसका जो है हमारा इसमें बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पे अंकित जो पशु है देवता का नेतृत्व करते थे। तो कौन कौन से पशु जो हैं उनका जो है हमें मोहरों पर प्राप्त हुए हैं, पहले तो आप यही देख लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ। थर्ड है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और लास्ट है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आइए पहले एक बार और देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमें हिरण जो है उसकी आकृति हमें मिली है, हमें गेंडे की भी आकृति मिली है, शेर की मिली है नहीं मिली है ना, बाघ की भी मिली है और भैंसे की भी मिली है, हाथी की मिली है नहीं मिली है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और जो फिफ्थ है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला, हिरण, गेंडा, बाघ और भैंसा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16वां सवाल। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो जो स्थान है वहां से हमें बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की मुहर जो है वो बनी होती थी, ठीक है, हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो किससे बनी होती थी? लाल बालू पत्थर, टेराकोटा, स्टेटाइट यानी कि सेलखड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हड़प्पा की मुहर किससे बनी होती थी? स्टेटाइट से, है ना, सेलखड़ी से, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी, है ना। आप जानते हैं ना सेलखड़ी, स्टेटाइट मतलब जो सेलखड़ी। सेलखड़ी, ठीक है। चलिए 18वें सवाल पे चलते हैं, देखते हैं 18वां हमारा सवाल क्या है। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो सवाल जो है आसान होता है वही इंपॉर्टेंट भी होता है और उसी को हम भूल भी जाते हैं। तो देखिए क्या है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति हमें किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदाड़ो या लोथल। तो बताइए हमें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहनजोदाड़ो। चलिए फटाफट 19वें सवाल पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था, ठीक है, ये भी बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उसका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? सामाजिक जीवन था, उसकी नगर योजना थी, धार्मिक जीवन था या उसका आर्थिक जीवन था? तो बताइए
इसका सही आंसर क्या होगा? नगर योजना, है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो गुण था वो क्या था? उसकी जो नगर योजना थी, है ना। तो उसका सही उत्तर होगा बी, नगर योजना। चलिए, ये आज का आखिरी सवाल है, 20वां। देखते हैं क्या है। चबूतरे पर अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है। चबूतरे पर अग्निकुंड प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, बनवाली, सी मोहनजोदाड़ो, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, चबूतरे पर अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? इससे पहले के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी ये सवाल था, थोड़ा घुमा करके था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो तो आएंगे ही आपको घुमा घुमा करके। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। एक ही जो सवाल होते हैं उसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप हर तरीके के लिए तैयार रहिएगा। तो चबूतरे पर अग्निकुंड का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, है ना। कालीबंगा से हमें एक चबूतरे पर 7 जो है हवन कुंड, है ना, सॉरी 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? कालीबंगा से, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आज के आपके 20 सवाल। अब आप मेरे वीडियो को देखिए, इन सवालों को देखिए बारीकी से, क्योंकि ये जो वीडियो था इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो असत्य नहीं, इस तरीके के जो हैं क्वेश्चन थे। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस जो है अभी आपके लिए आने बाकी हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि और भी जो लोग हैं वो मेरे वीडियो को देख सके, ठीक है। और आप अपने कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हम फिर अगले 20 सवाल के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय।